नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री का। जिन बच्चों का पेपर है माइनर हिस्ट्री का, 16 वाले बच्चों का पेपर रह गया है, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम अपने 5 से 6 क्वेश्चन जो आपसे पिछली साल पूछे गए थे और इस बार क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पहली और अदर कोर्स की वीडियो मिली है विद आंसर राइटिंग, सेम आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है या इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपका कोई भी आए बाजार नियंत्रण नीति के ऊपर, तो आपको आंसर राइटिंग वही लिखनी है जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि जो बाजार नियंत्रण नीति युग जो था वो एक आश्चर्य था, यानी कि बहुत सरप्राइज वाला युग था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये बताना था। ऑल ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपको प्रॉपर बाजार नियंत्रण नीति का युग बताना था। ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको वही बताना है। पेपर में मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर लिखा हो अलाउद्दीन और बाजार नियंत्रण नीति तो सेम लिख के आना जो मैं बताऊंगी। परिचय में लिखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली और विवादास्पद शासक था। वह अपनी सैन्य विजयों और दूरदर्शी आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता था। क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी है, जो फेमस हुए हैं, ये सबसे मेन जो फेमस हुए हैं वो हुए अपने आर्थिक सुधारों के लिए, यानी कि जो इनकी जो नीति थी जो हम पढ़ेंगे उसके लिए फेमस हुए हैं। खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत साम्राज्य में बदलने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ये एक कुशल सेनापति भी रहे हैं। और कई सारे इन्होंने सफल सैन्य अभियान चलाए हैं जिसमें इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया है। जैसे गुजरात की विजय हो गया, चित्तौड़गढ़ का अभियान हो गया। इस टाइप से कई सारे इन्होंने सैन्य अभियान चलाए जिसमें ये सफल रहे। ठीक है। तो ये तो आपको लिख देना है प्रॉपरली अपने परिचय में। उसके बाद लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति एक युगीन आश्चर्य कैसे है, या हम क्यों इसको बोल सकते हैं कि यह जो नीति थी वो आश्चर्यजनक नीति थी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर विशेषता पूछ ले तब भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं जो अभी मैं इसके अंदर ये सब कवर करवाऊंगी, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको यही लिखना है। देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर इतने सारे राजा रहे, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो रजिया हो, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो गयासुद्दीन खिलजी हो, चाहे कोई भी रहे, किसी ने भी बाजार को लेकर के कोई भी इतनी अच्छी नीति नहीं बनाई। ठीक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं जिन्होंने बाजार को अपने हाथ में लिया, यानी बाजार को केंद्र के कंट्रोल में लिया। तो उस समय जब बाजार स्वतंत्र रूप से चलते थे, अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के दाम को तय कर दिया कि आप इस वस्तु को इतने में ही बेचोगे, ज़्यादा में नहीं बेच सकते। जिससे क्या हुई, बाजार के अंदर स्थिरता आई, यानी स्टेबिलिटी आई। किसी भी चीज़ का दाम बढ़ नहीं सकता और बिना अलाउद्दीन की परमिशन के किसी भी चीज़ का दाम घट नहीं सकता। जो उन्होंने दाम तय कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, वही दाम पर आपको बेचना है, चाहे अमीर लेने आए आपसे सामान, चाहे गरीब लेने आए। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ताकि जो उनकी जो सैन्य शक्ति थी, जो उनके सैनिक थे, सैनिकों वगैरह को आसानी से राशन वगैरह सबको मिल सके, इसीलिए उन्होंने सभी वस्तुओं का दाम जो है वो फिक्स कर दिया था। तो सबसे पहला अगर विशेषता भी पूछे तो आपको विशेषता में भी यही लिखना है कि पहली विशेषता ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को केंद्र के नियंत्रण में रखा, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल में रखा, जो कि आज तक किसी भी शासक ने नहीं किया था। और सभी वस्तुओं के दाम को तय कर दिया था जिससे बाजार में स्टेबिलिटी आई। सरायों का निर्माण कराया। सराय उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे लोग सामान खरीदने आते हैं और व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं।
तो सरायों का उन्होंने निर्माण करवाया। दूसरी विशेषता में आप ये लिख सकते हो, या दूसरा पॉइंट आप इस टाइप से लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट है आपका दीवानी ए रियासत। दीवानी ए रियासत एक विभाग उन्होंने बनाया, यानी कि एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। मतलब सारी व्यवस्था को एक्टिव तरीके से देखने का काम कौन करता था? दीवानी ए रियासत। इसमें कई सारे लोग शामिल थे जिसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिनको शामिल किया गया था। उसके बाद इन्होंने कृषि सुधार भी किया है, खेती योग्य भूमि को नापा और राजस्व निर्धारित किया। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इसका मतलब ये है कि कृषि में इन्होंने सुधार क्या किया कि पहले तो ज़मीन को नाप लिया कि इतनी बड़ी ज़मीन है, इसमें से इतना अनाज उग सकता है। मान लो 100 अनाज उग सकता है, तो इतना आपको टैक्स देना है, और इतना आप अगर उगाओगे तो इतना टैक्स दे के इतना आपको बाज़ार के अंदर सप्लाई करना है। तो जब उसको पता लग गया कि सप्लाई बाज़ार के अंदर इतना ही होगा, तो उसने उस चीज़ का दाम जो है वो फिक्स कर दिया। तो ये अलाउद्दीन के द्वारा जो बाज़ार वाली जो नीति लेके आए थे, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, आपसे अगर फ़ायदे पूछ ले तो पहला फ़ायदा आपको लिखना है कि जो प्राइस था वो फिक्स हो गया था, जिसमें मतलब आम जनता को राहत मिली थी। आम जनता भी चीज़ों को आसानी से खरीद सकता था। सैन्य आवश्यकताएं, सैनिकों को कम कीमत पर आवश्यक सामान उपलब्ध आसानी से हो गया था। और राजस्व वृद्धि वृद्धि यानी कि टैक्स वगैरह जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली। तो जो नीति इन्होंने अपनाई थी, इसके ये 3 फायदे हुए। बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी इनका यही था कि प्राइस जो है वो फिक्स रहे, ताकि आम जनता तक, सैनिकों तक आसानी से सारा सामान, जो भी उनकी ज़रूरतों वाली चीज़ें हैं, आवश्यकता सामग्री है, उनके पास मिले, उनको आसानी से मिल जाए, और उनका जो टैक्स वाला सिस्टम है उसमें भी वृद्धि हो। तो यही उसके उद्देश्य है और यही इसके लाभ है। दोनों में आपको सेम चीज़ लिखनी है, और विशेषता मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति अपने समय के लिए एक अभिनव प्रयोग थी। यानी कि मतलब एक एक्सपीरियंस था उनके लिए, उनको भी नहीं पता था कि इससे इतनी अच्छी चीज़ हो सकती है। एक एक्सपीरियंस था। आज तक वो चीज़ किसी ने नहीं की जो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिन्होंने बाजार को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा। इसने कई सकारात्मक परिणाम दिए, लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां भी आई थी। चुनौती जैसे कि भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा होने लग गया था। जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग थे वो भ्रष्टाचार की ओर, या मतलब ये चाहता था अलाउद्दीन खिलजी की महंगाई ना बढ़े, एकदम प्राइस इक्वल रहे, ताकि आम जनता तक और सैनिकों तक आराम से सारा सामान उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। इनका बस यही सोचना था। बट हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो नेगेटिव आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट इतने हैं नहीं। पॉजिटिव ही पूछेगा, विशेषता पूछ सकता है, आवश्यकता क्यों पड़ी ये पूछ सकता है, या जो डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो बाजार नियंत्रण नीति का जो युग था वो एक सरप्राइजिंग युग था, यानी आश्चर्य वाला युग था। आप इस कथन से सहमत हो तो आपको लिखना है, मतलब इस कथन की व्याख्या करनी है तो आप व्याख्या करते हो बताओगे कि हाँ, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी बाज़ार को अपने कंट्रोल में नहीं करा, बाज़ार में कभी भी चीज़ों के प्राइस फिक्स नहीं हुए। ये पहला ऐसे शासक थे जिन्होंने प्राइस को फिक्स रखा ताकि महंगाई ना बढ़े, आम जनता तक, सैनिकों तक उनकी आवश्यकता वाला जो भी सामान है, जो भी खाने की सामग्री है, आसानी से उनके पास पहुंच सके। तो ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन था। अगर आपको आंसर राइटिंग समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसके अलावा अपनी अगली वीडियो जो है वो मीराबाई के ऊपर आएगी, जो मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में अपना क्या योगदान दिया उसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।